सो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है दामिनी आशीष व्लॉग्स में। तो ये है मेरे क्लासेस में सारे टीचर्स को देने के लिए जो हमने गिफ्ट्स लाए थे। तो ये सारे पैकेट करके हमने रखे हैं, कुछ छोटे बड़े। और यहाँ पे मैं बता रही थी कि इनको ऑफिस के यहाँ पे मेरे जो ऊपर की तरफ आटा लगा हुआ है उसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि मैं अभी जस्ट खाना बना कर आई थी तो उसके बाद वो हाथ में लगा हुआ था। तो यहाँ पे देखिए गिफ्ट्स मिले हैं। अभी तो प्रॉपर गिफ्ट्स नहीं आए, बट ये एडवांस गिफ्ट मिला है जो है ये स्मार्ट वॉच और ये ईयरबड्स। और क्लासेस में भी मेरे लिए मतलब कुछ मैं लेकर आई थी, बट वो बाद में दिखाऊंगी। तो ये ईयरबड्स मिले हैं और ये स्मार्ट वॉच मिला है। बाकी का गिफ्ट बाकी का जो गिफ्ट है वो आपको बाद में देखने को मिलेगा। अभी कुछ गिफ्ट्स आए बट वो उनके कस्टमर्स के देने के लिए आया। जो मेन गिफ्ट्स आएगा तभी मैं आपको आराम से बाद में दिखाऊंगी। और यहाँ पे शाम रात के खाने में इडली और चटनी बनी हुई थी और सब टीवी देखते हुए कर रहे थे। इस टाइम पे मेरा ध्यान नहीं था, मैंने मोबाइल को स्ट्रेट पकड़ लिया था। उसके बाद मुझे पता चला तो फिर मैं अपना जो करेक्शंस था वो किया। और यहाँ पे मैं भी बाहर हॉल में बैठ के क्लासेस से आने के बाद ये चीज़ एंजॉय कर रही थी और कुछ एक्टिंग कर रही थी। यहाँ पे अचानक से मैंने ध्यान दिया कि आरू नित्यांश को मैंने एक ही प्लेट में दिया था और दोनों साथ में बैठ के खा रहे थे। और आरू अपना ख़त्म होने के बाद उसे भी बैठ के खिला रही थी। तो फिर बस ये मूवमेंट कैप्चर कर लिया। उसके कुछ देर बाद फिर एक मूवमेंट दिखा जहाँ ये दोनों धमाल मूवी आ रही थी। उस मूवी में दोनों भाई अपने कंधे पे हाथ रख के और ये फिर लास्ट में धीरे धीरे चारों एक जगह वहाँ पर आके खड़े होकर देखने लगे। और ये है आज के मॉर्निंग का, जब हम निकल रहे थे जीवदानी दर्शन करने वहाँ पे, क्योंकि काफ़ी दिनों से नित्याश कंटिन्यू जिद कर रहा था कि जीवदानी जाना है। तो हमने आज रेडी कर लिया। और यहाँ पे मैं जो थाल रहती है वो तैयार करवा रही थी चढ़ाने के लिए, जो हम लेकर जाते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी चुनरी थी। वैसे भी मुझे एक चुनरी लेनी थी, बट कुछ रेंज मुझे यहाँ पे ज़्यादा लगा, इसलिए मैंने ली। और फाइनली मैंने अपना बकेट ले लिया था और हम यहाँ के लिए निकल गए थे। यहाँ पे अभी क्योंकि हमारी जो कार है वो सर्विसिंग के लिए गई है, तो बाइक से आना पड़ा था। तो बाइक से 1 बाय 1 आ रहे थे। पहले मुझे इन्होंने छोड़ा, उसके बाद आरू को लेने गए। और यहाँ पर हमने टिकट निकालना था बिकॉज लिफ्ट से जा रहे थे। कुछ चीज़ें उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगी जो मुझे बहुत अजीब लगा। तो फिर ये फाइनली हम जो था लिफ्ट में आ गए थे। और चार्जेस आई थिंक मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा थे। लिफ्ट का जो चार्जेस था वो काफ़ी ज़्यादा था। पर पर्सन 250 रुपीज़ है अगर आप जीवदानी दर्शन करने जा रहे हो। तो अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं बता दूँ, अगर आप लिफ्ट से जाते हो तो जो चार्जेस है वो 250 रुपीज़ पर पर्सन होते हैं। और नित्यांश का एज वहाँ पे मैंने 4 साल बोला था, जबकि है 6 साल का, बट 4 साल बोला था वहाँ पे मैंने, क्योंकि वो दिखता भी उतने साल का है, तो उसका चार्जेस नहीं लगा था। और ये फाइनली वहाँ पर सब इंजॉय करते हुए नित्यांश को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था इस टाइम पे, क्योंकि हमने प्लान किया था कि हम स्टेप से जाएंगे, बट ये दोनों रेडी ही नहीं थे, बिल्कुल भी दोनों रेडी नहीं थे स्टेप से चलने के लिए। तो फिर लास्ट में हमने फाइनली बोल दिया कि ठीक है, बेटर होगा कि अगर दोनों के फिर थक भी जाएंगे और मुझे भी काफ़ी काम रहते, मैं भी थक जाऊँगी, तो हमने लिफ्ट ही प्रेफर किया। और यहाँ पे हम लोग फाइनली दर्शन करके आ गए थे। वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था, तो मैं कुछ पिक्चर्स मैंने लिए थे बाहर निकलने के बाद। वहाँ से निकलने के बाद ये प्रसाद जो था, हलवा मिल रहा था। तो यहाँ से जीवदानी में ऊपर की तरफ जो काली माता का मंदिर है, काल भैरव जी का मंदिर है, वहाँ पे हम लोग आ गए थे दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे आप देख रहे हो पहले यहाँ पे एक वो जोन होता था जहाँ पे लोग सिक्का चिपकाते थे। आई थिंक मैंने उस चीज़ को, ऐसा मुझे लगा कि अब उसको कवर कर दिया गया है, वो जोन नहीं है। तो पहले सब विश मांगते थे और सिक्के को स्टिक करते थे, स्टिक हो गया मतलब आपका वो मन्नत पूरी हो जाएगी। बट अभी वो जोन नहीं दिखा, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि वो जो पार्ट था अभी कवर कर दिया। और ये जो कलाकारी है आरू की थी, क्योंकि वो आते जाते जो भी थे उनका ले रहे थे। ये काल भैरव जी का है, जो मूर्ति है उनका है। और इसके बाद जो था काली माता का था, और वहीं पे वो वॉल था जिसके ऊपर स्टिक किया जाता था। फाइनली पूरा दर्शन करने के बाद हम निकल आए थे वापस से ट्रेन के लिए, बट लिफ्ट के लिए सॉरी, मतलब लेकिन काफ़ी टाइम लग गया था क्योंकि यहाँ पे हाफ एन आवर हमें वेट करना पड़ा। और फाइनली 8 बजे फिर हमने ये जो लिफ्ट थी वो ले ली और नीचे की तरफ आ रहे थे। मम्मी और यहाँ पे आने के बाद फटाफट इन लोगों का डिमांड था, क्योंकि बाहर मैंने नहीं प्रेफर किया सुबह सुबह खाना। मैंने बोला घर पे चलो मैं मैगी बना दूँगी, तो चाय बनाया, वो चाय पी चुके थे और फिर ये मैगी बनाकर मैं लेकर आई थी।